अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, खैरियत से होंगे। दोस्तों, स्वागत है स्टोरी टेलिंग पर। दोस्तों, कहानी सुनकर आप रो पड़ेंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये वाकया आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक और इबरत की है, और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के एक इलाके में आयशा नामी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। आयशा की माँ ने आयशा को कुरान पाक, हिज, अरवा या और आलिम की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पना ही चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। आयशा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी। बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन आयशा ने 2 टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सी सकती। वह औरतें फिर आयशा को मिन्नतें करने लगी। आयशा, देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो। हमारे कपड़े भी सिल दो, बहुत महंगे कपड़े खरीदे। हमें किसी ऐसी दर्जन को देकर हमारे अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो, तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाएं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आयशा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रहे हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे। शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ? आयशा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वह औरत कहने लगी, हम तुम्हें 500 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है। तुम बहुत सुकून से काम करती हो। आयशा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपना बबी खाने की तरफ चली गई। आयशा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मजर्रत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसीलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद आयशा की माँ ने आयशा से कहा, बेटी, तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? 2-4 पैसे आ जाते। आयशा बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिलक नहीं दे सकती। इतना कहकर आयशा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी आयशा से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करने आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते आयशा ने अपने पूरे जहेज का सामान बना लिया। फिर आयशा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर आयशा की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन आयशा की बहुत इज्जत किया करता था। आयशा की माँ ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं, मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दाम को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह आयशा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। फातिमा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। आयशा प्रेग्नेंट हो गई। अब आयशा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर आयशा को यह खुशखबरी मिली और उधर शौहर ने घर आकर बताया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि आयशा का शौहर आयशा का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो आयशा को वहीं बैठे चाय भी बना देता, कभी खाना बना देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही आयशा अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के नाकाज के दुश्मन
अनाज के वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि आयशा के घर बेटी पैदा हुई। आयशा का शौहर और आयशा की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। आयशा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर आयशा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर आयशा के शौहर का काम भी लग गया। जहाँ आयशा के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर आयशा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो आयशा ने फिर से अपनी सिलाई टाट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि आयशा के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का राशन वगैरह ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। कुछ यूं आयशा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया कि यशा की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से आयशा के शौहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और आयशा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब आयशा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते आयशा रास्ते में ही दम तोड़ गई। आयशा के शौहर को आयशा की कई बातें बहुत याद आ रही थी। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और आयशा की माँ भी बिलक बिलक कर रो रही थी। आयशा का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है। उसका क्या होगा, क्या बनेगा? बिना माँ के ये कैसे पलेगा? अभी तो वह इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। आयशा की अचानक मौत पर हर कोई सोच करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई आयशा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। आयशा की माँ और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर तत्फन का वक्त करीब आया और आयशा का जनाजा उठ गया। आयशा को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वह ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही ना चला। वह घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल रान सा हो गया। आयशा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। आयशा के शौहर ने आयशा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए थी। लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बनकर दिखाया था, वह इतनी अचानक चली गई। आयशा की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस आयशा की माँ यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह सब क्या हो गया? उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। आयशा की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी और आयशा का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत डाल। इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही आयशा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वह सोच में पड़ गया कि यह आखिर चाबियां कहाँ चली गईं। बहुत सोचने के बाद भी
उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। आयशा की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, सोराब बेटा क्या बात है? तब सोराब ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियां थीं, वह पता नहीं कहाँ गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त सोरा के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। उसी सोच के आते ही वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही जलील आदमी था। उसने तो सोराब को छोड़ना वाला नहीं था। जरा सी छाप के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी सोराब यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंधे काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर सोराब का हुल्क खुश गया। वह यह भी ना कह सका कि चाबियां कहीं घूम गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बजे रहे थे और आयशा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। आयशा का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वह कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थी, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियां को तलाश करते करते वह रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया। चारों तरफ एक अजीब सी मौत की वहशत थी। आयशा के शौहर सोराब का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां का ढूंढना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गोरखा वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? आयशा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरखा कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। आयशा का शौहर घबरा कर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं और बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। ये सुनना था कि वह आदमी जो गोरखा था आयशा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरखा के साथ मिलने से आयशा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब आयशा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो आयशा के शौहर के होश उड़ गए। गोरखा ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? आयशा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वह सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था? आयशा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल गई? गोरखा ने कहा, तुम चाबियां का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा। और वह किस हाल में है, इसकी तरफ से तब इस्तग़फ़ार करो। और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मग़फ़िरत हो सके। सोराब रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। ऐसा कि माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी सोराब। ऐसा कि माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह वह कांप रहा था। आयशा की माँ घबरा गई। पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे?
सुराब ने बताया वह चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो जो मंजर मैंने देखा, उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। ऐसा कि माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, सोराब बताओ तो सही क्या हुआ। और फिर सोराब ने रोते हुए बताया कि जब आयशा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियां को तलाश किया जाए, तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, आयशा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। आयशा के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे और लटक भी गए हों, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका, यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरखा ने मुझे बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। सोराब रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता, इसके होठों पर आग क्यों लगी थी? वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की इन होठों से बुराई नहीं की थी। वह अच्छी औरत थी। आयशा की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से आयशा की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फज्र की अजान हुई तो आयशा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई? मौलवी साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं। यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। सोराब को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह मस्जिद के मौलवी साहब ही हैं। सोराब नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर वह कहने लगे, मैं आयशा की माँ से मिलना चाहता हूँ। सोराब इमाम साहब को अपने घर ले आया और आयशा की माँ से उसकी मुलाकात करवा दी। मौलवी साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, आयशा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? आयशा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर मौलवी साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे आयशा की माँ चौंक उठी। मौलवी साहब ने कहा, क्या आयशा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी? यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह? आयशा की माँ कहने लगी, आयशा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लिया करती थी। मौलवी साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह ही मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है, क्योंकि अमानतों बच मैं खुद वाकिफ हूँ। क्योंकि मौलवी साहब भी आयशा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो आयशा ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। मौलवी साहब कहने लगे, बीवी, फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोच कर बताओ जो वह किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक आयशा के होठों से हो। आयशा की माँ बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चीड़ थी। वह कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता तो उसे दांतों में छुपती। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी। मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से छिपाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। ये सुनते ही मौलवी साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अज़ब उसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब आयशा की मौत हुई थी तो इससे पहले वह कपड़े सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वह धागे का जरा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों, धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें।
और जो लोग भी ऐसा से कपड़े सिलवाते थे उन सब से बात करके आयशा की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफ़ी मांग लें। यह सुनकर आयशा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई। यह तो बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से आयशा को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके वहम में भी ना था। फिर आयशा की माँ ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके आयशा कपड़े सिलाई किया करती थी, और सबको आयशा की इस छोटी सी आदत को बताकर ऐसा की मगफिरत के लिए हाथ जोड़ने लगी। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसीलिए सब ने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नज़र में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नज़दीक मामूली सी होती है आमाल में वह अक्सर भारी होती है। यहाँ अब यह मामला अमानत का था। शायद इसीलिए आयशा की पकड़ हो गई थी। सब लोग आयशा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसीलिए आयशा को माफ करके चले गए। उसी रात आयशा की माँ ने अपने दामाद से कहा, सोराब जल्दी से दोबारा चाबियां के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। आयशा की माँ जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था। उस रात सोराब फिर गोरखा के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि आयशा की मैदत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब ना था, और सोराब की चाबियां भी उसी कब्र में थीं। सोराब ने वह चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर आयशा की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनकी बेटी पर से अजाब इलाही हट गया। और फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेक औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा की और फिर सब ने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौंका हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लुटाया जाता, लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा काटते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा। यह जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और यह मामला कब्र तक जाएगा, और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई ढाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करें, ईमान में खयानत ना करें, धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। खुदा हाफिज।